इस वीडियो में हम लोग एंजाइम इनहिबिशन की बारे में बात करेंगे। तो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करने वाले एंजाइम इनहिबिशन होते हैं। तो एंजाइम इनहिबिशन मेनली दो टाइप के होते हैं, एक तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन होगा और दूसरा रिवर्सिबल इनहिबिशन होगा। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन को इनहिबिटर को इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है, जबकि जो रिवर्सिबल इनहिबिशन के जो इनहिबिटर हैं उसको रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिशन के इनहिबिटर को इरिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है और जो रिवर्सिबल इनहिबिशन के इनहिबिटर को रिवर्सिबल इनहिबिटर कहा जाता है। इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये कोवलेंटली और नॉन कोवलेंटली बाइंड होते हैं एंजाइम से। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये एंजाइम से कोवलेंटली या नॉन कोवलेंटली बाइंड होते हैं, जबकि जो रिवर्सिबल इनहिबिटर ये एंजाइम से नॉन कोवलेंटली बाउंड होते हैं। इनहिबिटर ये इरिवर्सिबल इनहिबिटर ये अगर एंजाइम के साथ ये बाइंड हो जाते हैं तो ये बहुत ही स्लोली उनसे अलग होते हैं। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर किसी एंजाइम के साथ अगर ये इनहिबिट हो जाते हैं तो ये एंजाइम को बहुत ही स्लोली इसको छोड़ते हैं और इसके कारण क्या होता है कि एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली रुक जाती है। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर एंजाइम को बहुत ही स्लोली डिसोसिएट होते हैं, एंजाइम से बहुत स्लोली डिसोसिएट होते हैं, जिसके कारण से एंजाइम की एक्टिविटी परमानेंटली रुक जाती है। जबकि रिवर्सिबल इनहिबिटर की बात करें तो ये एंजाइम से बहुत ही जल्दी अलग हो जाते हैं। कुछ एंटीबायोटिक हैं, तो एंटीबायोटिक की बात करें तो पेनिसिलिन ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर की तरह कार्य करती है। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की बात करें तो ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम का। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेस एंजाइम का, जो कि एक ग्लाइकोप्रोटीन पेप्टाइडेस है। पेनिसिलिन ये कोवलेंटली बाइंड होती है एक एसेंशियल सीरीन रेसिड्यू के साथ, उसके एक्टिव साइड में ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेस के। तो जो पेनिसिलिन है ये सेरीन रेसिड्यू के साथ कोवलेंटली बाइंड होता है ग्लाइकोपेप्टाइड ट्रांसपेप्टाइडेस के एक्टिव साइट में। ग्लाइकोपेप्टाइडेस ट्रांसपेप्टाइडेस एक एंजाइम है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन के साथ क्रॉस लिंक होता है बैक्टीरिया सेल वॉल के सिंथेसिस के दौरान। तो ग्लाइकोपेप्टाइडेस ट्रांसपेप्टाइडेस एक एंजाइम है जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन चेन के साथ क्रॉस लिंक होता है बैक्टीरियल सेल वॉल के सिंथेसिस के समय। इसी प्रकार से एस्पिरिन ये भी कोवलेंटली बाउंड होता है साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस के समय। तो एस्पिरिन भी एक एस्पिरिन एक दर्द निवारक टैबलेट है जो कि साइक्लोऑक्सीजनेस एंजाइम के साथ कोवलेंटली बाइंड हो जाती है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को रिड्यूस करने के लिए। सुसाइड इनहिबिटर ये भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। तो सुसाइड इनहिबिटर भी एक प्रकार का इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। अब हम बात करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर के प्रकार की, रिवर्सिबल इनहिबिशन के प्रकार की। तो ये मेनली 3 टाइप का है। तो जो पहला टाइप है इसका, जिसको बोलते हैं कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन।
तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जब ऐड होता है तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है और उसके बाद एंजाइम और प्रोडक्ट बनता है। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है जिससे एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो यहाँ पर जो के आई होगा वो होगा एंजाइम इनटू इनहिबिटर अपॉन एंजाइम इनहिबिटर। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में माइकलिस मेंटन इक्वेशन होगी V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फा Km प्लस सबस्ट्रेट। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में माइकलिस मेंटन इक्वेशन हो जाएगी V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फा Km प्लस सबस्ट्रेट, जहाँ पर अल्फ़ा बराबर होता है 1 प्लस इनहिबिटर अपॉन KI। तो यहाँ पर अल्फ़ा इक्वल टू होता है 1 अपॉन इनहिबिटर अपॉन KI। अगर हम कॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की डबल रेसिप्रोकल फॉर्म देखें, माइकलिस मेंटन ये इसका अगर हम डबल रेसिप्रोकल फॉर्म देखें तो यहाँ पर ये होगा 1 अपॉन वी इक्वल टू अल्फ़ा Km अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। 1 अपॉन वी इक्वल टू अल्फ़ा Km अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट प्लस 1 अपॉन वी मैक्स। तो कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में वी मैक्स सेम रहता है जबकि Km इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पर जो मेथनॉल पॉइजनिंग है, तो मेथनॉल पॉइजनिंग एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन का। मेथनॉल पॉइजनिंग में क्या होता है, मेथनॉल बॉडी के अंदर फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के द्वारा। तो जो मेथनॉल पॉइजनिंग है इसमें जो मेथनॉल है बॉडी में एक हार्मफुल फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस के द्वारा। इसके अलावा मीथोट्रिक्सेट एक पोटेंट इनहिबिटर है जो कि बाइंड हो जाता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज के एक्टिव साइट के साथ और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिन और पायरिमिडिन की बायोसिंथेसिस में। तो मीथोट्रिक्सेट एक पोटेंट इनहिबिटर है जो कि डाईहाइड्रोफोलेट के एक्टिव साइट से बाइंड हो जाता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्यूरिन और पायरिमिडिन के बायोसिंथेसिस में। सेकंड है नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट ऐड हुआ तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना और फिर इससे एंजाइम और प्रोडक्ट बना। तो यहाँ पर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है वो एंजाइम के एक्टिव के साथ साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी ऐड हो जाता है। तो ये दो जगह बाइंड हो जाता है। तो एंजाइम के साथ जब इनहिबिटर एक्टिव साइट में ऐड हुआ तो एंजाइम इनहिबिटर बना और यहाँ ये दो जगह ये ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएंगी तो KI में एंजाइम प्लस एंजाइम इनटू इनहिबिटर अपॉन एंजाइम इनहिबिटर और K डैश, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेंगी KI और K डैश I। तो K डैश I की बात करें तो यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट और इनहिबिटर अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक प्योर नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन और एक मिक्स्ड कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन में क्या होता है कि जो इनहिबिटर है एंजाइम के एक्टिव साइट के साथ साथ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में भी ऐड हो जाता है। तो अगर प्योर कॉम्पिटेटिव इनहिबिशन होगा तो यहाँ पर KI बराबर होगा K डैश I के। तो यहाँ पर V मैक्स डिक्रीज होगा जबकि Km कांस्टेंट रहेगा। तो अगर हम माइकलिस मेंटन इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर होगा V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फ़ा Km प्लस अल्फ़ा डैश S। यहाँ पर जो अल्फ़ा डैश है ये बराबर है 1 प्लस 1 अपॉन KI डैश और जो अल्फ़ा है ये इक्वल है 1 प्लस
I1 प्लस I अपॉन KI। यहाँ पर अल्फ़ा डैश बराबर है अल्फ़ा के, तो जो माइकलिस मेंटन इक्वेशन होगी वो होगी वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन अल्फ़ा KM प्लस अल्फ़ा सबस्ट्रेट। अगर इसके हम डबल रेसिप्रोकल फॉर्म की बात करें तो ये होगा 1/v इक्वल टू अल्फ़ा KM अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट प्लस अल्फ़ा वी मैक्स। थर्ड है अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर। तो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर में जो इनहिबिटर है वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स साथ ऐड हो जाता है, तो ये बनाता है एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो K-I होगा वो होगा इन सबस्ट्रेट प्लस इनहिबिटर अपॉन एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर। तो अनकॉम्पिटेटिव इनहिबिटर की उपस्थिति में माइकलिस मेंटन इक्वेशन होगी V इक्वल टू वी मैक्स इंटू सबस्ट्रेट अपॉन KM प्लस अल्फ़ा डैश सबस्ट्रेट। यहाँ पर अल्फ़ा डैश की जो वैल्यू है 1 प्लस I अपॉन K डैश I। अगर हम इसके डबल रेसिप्रोकल फॉर्म की बात करें तो ये होता है 1/v इक्वल टू KM अपॉन वी मैक्स इंटू 1 अपॉन सबस्ट्रेट प्लस अल्फ़ा डैश वी मैक्स।